हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक का क्वेश्चन दही वाली मांगपा हिंदी का सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 2 मार्क्स का ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको 5 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए। मांगपा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही और घी। ये देखिए, सभी ऑप्शन आसपास हैं। सभी ऑप्शन क्या है? आसपास हैं। ठीक है, तो मांगपा क्या बेचती थी? मांगपा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। ठीक है, दही बेचती थी। उसके बाद मांगपा कहाँ के रहने वाली थी? क्वेश्चन अगर पूछेगा मांगपा कहाँ के रहने वाली थी, तब मांगपा औरुल के पास की गांव के रहने वाली थी। कहाँ के? औरुल के गांव के पास के रहने वाली थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मांगपा किस भाषा की कहानी थी। मांगपा जो कहानी है वो किस भाषा में है? किस भाषा की है? तो ये हमारा हो जाएगा कन्नड़ भाषा की है। कन्नड़, ये हमारी कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा है। ठीक है, ये कन्नड़ भाषा केरल की तरफ से बोला जाता है, उधर की भाषा है। आगे देखते हैं, मांगपा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अब मांगपा जो है, कहानी का शीर्षक जो मांगपा है, वो किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, या भांजी के लिए, या बहू के लिए? तो वह पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए? पोते के लिए ले जा रही थी। उसके बाद कहते हैं, दही वाली मांगपा शीर्षक पाठ के बहू के पास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? इसका आंसर हो जाएगा मजबूरी उसकी थी। क्या थी? उसकी मजबूरी थी उसको समझौता करना। देखते हैं, दही वाली मांगपा किस भाषा में अनुदित कहानी है? यह भाषा जो है किस कहानी में है? ठीक है, किस कहानी से है? तो यह हमारा हो जाएगा कन्नड़। ऊपर भी हम लोग देखे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, ये कन्नड़ भाषा है, कन्नड़। आगे चलते हैं, मांगपा को किससे विवाद था? माने उसके परिवार में मांगपा जो थी उसके किससे विवाद था? तो बोला गया है वो बहू से विवाद था। बहू से उसके विवाद था ना। सास तो खुद थी, पोते से था नहीं, पोता से प्यार करती थी और बेटा से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन बहू से उसे विवाद था। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है? क्वेश्चन में आएगा अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखिए, शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगपा के खेत में। तो ये हमारा हो जाएगा रंगपा रास्ते में था। जो जा रही थी बेचने, रंगपाई का कुआं वो रास्ते में था। आगे चलते हैं 9 नंबर, क्यों राक्षसी एक छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? यह बात किसने कहा? तो इसका जो मांगपा यह बात कह रही थी अपनी पतों से जी। ठीक है, आगे देखते हैं, नजमा मांगपा कौन थी? मैंने नजमा जो थी मांगपा के क्या लगती थी, मैंने कौन थी? उसके लिए देखते हैं, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा बहू थी। कौन थी? बहू। ठीक है, आगे देखते हैं, तो दही वाली मांगपा पाठ के लेखक हैं। इसका लेखक कर्ता से भी देखिए क्वेश्चन आता है, लेखक कर्ता से भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पूछ दिया है, दही वाली मांगपा पाठ के लेखक हैं। कौन लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। ये कौन है? श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास। आप लोग को कम से कम हर एक चैप्टर का लेखक याद होना चाहिए। ठीक है, लेखक से हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया दही वाली मांगपा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। आइए, रंगपा कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रंगपा कौन था? रंगपा पूछ रहा है कौन था, तो इसका हो जाएगा दो, एक जुआड़ी था। कौन था? जुआड़ी। आगे देखते हैं, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है?
V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो आगे देखते हैं, इस कहानी का अनुवाद किया है, इसका हो जाएगा दही वाली मांगपा। कौन थी? दही वाली मांगपा का कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, मांगपा की बहू का क्या नाम था और जिसे उसकी बहू थी उसका नाम क्या था? ठीक है, बहू का नाम, मांगपा की बहू का नाम क्या था? तो बहू का नाम था आपका नजमा। कौन थी? वह नजमा थी जिससे झगड़ा हो रहा था। ठीक है, अब चलते हैं, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कोलार कर्नाटक, जहाँ KGF होता है ना, KGF शूटिंग है वहीं कोलार है, उसी के पास है, वहीं पे कर्नाटक है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग जानते कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में कोलार है। ठीक है, जहाँ KGF फिल्म याद रखिए, कोलार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह नजमा ने कहा। किसने कहा? नजमा ने कहा। नजमा ने कहा लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, नजमा बोल रही है। ठीक है, घर वाले के रास्ते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ठीक है, मैंने बोलचाल का भाषा में नहीं बोलते हैं कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ है, किसने कहा? तो कहानी में जो है वह मांगपा बोल रही है, यह बात मांगपा बोली है। तो दही वाली मांगपा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो इसमें देखते हैं, यह जो है अमराई का कुआं है। मैंने पीछे भी पूछा हुआ था, अमराई के रास्ते में जो जा रही थी वहाँ पे अमराई का कुआं है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को यह बात समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।